नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष यानी कि 2021 किस प्रकार का फल देने वाला है। कितनी सारी खुशियां मिलेंगी, सफलता मिलेगी या फिर हाथ लगेगी विफलता। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 2020 कोरोना काल में बड़ी ही मुसीबतों से सभी लोगों ने उसका डट कर सामना किया और अपने जीवन को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन कई सारे सपने जो कि सभी लोगों ने संजोया, लेकिन वे सारे सपने कहीं न कहीं अधूरे रह गए। तो क्या वर्ष 2021 में ये सारे जो अधूरे सपने हैं वे सारे पूरे हो पाएंगे या नहीं। जिस मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते थे या फिर चाहते हैं, क्या वह मंजिल आपको मिलेगी भी या नहीं। इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ष 2021 में तुला राशि वालों के लिए सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। आपको एक बात और बता दूं कि यह जो वार्षिक राशिफल है या राशिफल जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली है उनके जन्म कुंडली में जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर इसको देखा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी जन्म कुंडली नहीं है या फिर जिनका जन्म समय और जन्म तारीख याद नहीं रहता है। इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन की स्थिति बहुत सारे लोगों के मन में बनी रहती है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रसिद्ध नाम यानी कि जो नाम आपका चलता है उस नाम के आधार पर भी इस राशि फल को देखा जा सकता है और यह सटीक लागू होगा। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। शुक्र और केतु ग्रह, ये दोनों ही ग्रह वृश्चिक राशि यानी कि सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। वहीं धनु राशि में तृतीय भाव में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन वर्ष के प्रारंभ में रहेगा। शनिदेव स्वगृही यानी कि मकर राशि में गुरु के साथ विराजमान रहेंगे और उसके अलावा मंगल ग्रह मेष राशि में स्वगृही होकर सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि में अष्टम भाव में रहेंगे। वही चंद्रमा कर्क राशि में दशम भाव में विराजमान रहेंगे। कुछ बेहतरीन राजयोग इस वर्ष बन रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। तो बेहतरीन इस राजयोग का कितना लाभ आपको मिलेगा और इस लाभ को और बेहतर बनाने के लिए आपको किन उपायों की आवश्यकता पड़ेगी यह मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपकी अगर तुला राशि है तो सबसे पहले ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि आपके ऊपर इस वर्ष अभी शनि की ढैया चल रही है। लेकिन शनि की ढैया अगर चल रही है तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि इस समय मकर राशि में स्वगृही है और तुला राशि वालों के लिए सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वही मंगल ग्रह रोचक नामक राजयोग के साथ सप्तम भाव में मेष राशि में विराजमान है। तो ये दोनों ही बेहतरीन राजयोग आपके जीवन में बहुत सारी जो विफलताएं मिली थी उसको सफलता में तब्दील करने के लिए तैयार है। तो आप भी तैयार हो जाइए और निश्चित तौर पर सही तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सफल होने से इस वर्ष कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्थिति किस तरीके की रहने वाली है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो आत्मविश्वास की कमी आपके पास इस वर्ष नहीं रहेगी, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इस वर्ष जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए सोच समझकर आपको किसी भी तरीके का निर्णय लेना चाहिए। वह आपके लिए काफी हद तक लाभदायक रहेगा। वहीं एक बात का और भी विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि किसी बात को आप अनसुना न करें, यानी कि केयरलेस नहीं होना है किसी बात को लेकर। कहीं कोई घटना अगर घटती हुई आपको समझ में आ रही है कि मेरे साथ ये समस्याएं आ सकती है, केयरफुल रहना है, पूरा ध्यान केंद्रित करना है और उस समस्या को सुलझाने का पूर्णतः प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है। तब निश्चित मान लीजिए कि आपके ऊपर समस्याएं नहीं आएंगी। अन्यथा आपका छोटा सा केयरलेस होना आपके लिए बड़ा नुकसान दे सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। निश्चित मान लीजिए कि खुशियां मिलने वाली है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आपके जन्म कुंडली में माफ कीजिएगा, यह जो वर्ष की कुंडली है इसमें शनि और गुरु दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बड़ा ही बेहतरीन बना है। शनि के घर में हालांकि गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनि स्वगृही है।
और 4th हाउस में है, जिससे कि सस नामक राजयोग बना है और गुरु की नीचता भंग हो जाती है, इसलिए नीच भंग राजयोग भी लगा हुआ है। तो आपके कई सारे सपने जो कि वर्ष 2020 में अधूरे रह गए थे, उन सारे सपनों को पूरा करने का कार्यभार शनिदेव इस समय संभाले हुए है और 2021 में उन सारी इच्छाओं और आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे शनिदेव। सबसे पहले शनि आपके प्रॉपर्टी का अगर कोई सपना है या फिर किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसा हुआ है या फिर कहीं ना कहीं आप समस्याओं से घिरे, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और वहां से पैसा आने का योग नहीं बन रहा है, पैसा फंस गया है और ना ही पैसा मिल रहा है और ना ही वह प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, तो निश्चित हो जाइए, छोटा सा एफर्ट इस वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा और आपको वह प्रॉपर्टी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग नए भवन यानी कि जो लोग नए घर का सपना लेकर 2020 में निकले तो थे, लेकिन वह सफर कहीं न कहीं अधूरा रह गया। उस सफर में बहुत ही तेज गति से आप 2021 में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है, जिससे घर का सुख आपको मिलना लगभग तय दिखाई दे रहा है। जो लोग बहुत सारी चीजों को या बहुत सारी खुशियों के साथ आगे बढ़े थे कि 2020 में गाड़ी तो मैं खरीदूंगा, लेकिन वह गाड़ी का सपना भी कहीं न कहीं अधूरा रह गया। इस वर्ष 2021 में शनिदेव के आशीर्वाद से आपको वाहन सुख का भी बड़ा सुंदर अनुभव होगा। उसके साथ साथ में मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे कि कई सारे बिगड़ते हुए काम आपके बनेंगे और साथ साथ में आपके परिवार में मांगलिक कार्य के शुभ योग बना हुआ है। उसके अलावा बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट में आप पैसा लगाकर और लंबे समय तक उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस वर्ष बहुत सारी खुशियां मिलने वाली है और आपकी समझ लीजिए कि लॉटरी लगने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष बड़ा ही सुखद दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि विद्यार्थी लोग पढ़ाई करना बंद कर दें और सोच लें कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कर्म करने की भी आवश्यकता है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी, तब जाके निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। शत्रुओं से आप बहुत ज्यादा परेशान थे 2020 में या फिर उसके पहले, उसके साथ साथ में बहुत सारी लायबिलिटी आपके ऊपर हो गई थी, यानी कि कर्ज के तले दब गए थे और उस कर्ज से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। बहुत ज्यादा परेशान, जीवन में नींद हराम सी हो गई थी, लेकिन इस वर्ष आपको कहीं न कहीं गुरु का शुभ आशीर्वाद मिलेगा और शनिदेव की पूर्ण दृष्टि 4th हाउस से 6th हाउस पर पड़ने के कारण आप उस कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। वहां कहीं न कहीं आपको कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। उसके अलावा शत्रु आपसे परास्त होंगे, जहां आप परास्त होने के कगार पे थे, वहां से यू टर्न होकर और आपकी गाड़ी उनको परास्त करने में कहीं न कहीं कामयाब रहेगी, इसलिए निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। 7th हाउस में मंगल ग्रह स्वगृही यानी कि मेष राशि में विराजमान है, जिससे रोचक नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो इससे भी आपको बहुत सारी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि नए बिजनेस व्यापार को अगर आप करना चाहते हैं और कई बार आपने प्लानिंग किया लेकिन वह प्लान आपका सक्सेस नहीं रहा, यानी कि सफल नहीं रहा, जिससे आपको हताशा और निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हताशा और निराशा खत्म होगी और आपको मिलेगी उच्च सफलता। इसलिए आप तैयार हो जाइए, 2021 में आप जबरदस्त लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली जो लोग मेडिकल, मेडिसिन, ऐसे फील्ड के अंदर, ज्वेलरी शॉप, ऐसे चीजों का अगर कहीं न कहीं व्यापार करना चाहते हैं, या भूमि पुत्र कहा जाता है मंगल ग्रह को और बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में है। जो लोग लैंड से रिलेटेड कार्य को करते हैं उसमें भी बहुत हद तक सफलता की ओर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, अचानक स्वास्थ्य में बहुत बार खराबी आ जाना, ऐसी चीजों से भी आपको मुक्ति इस वर्ष मिलने वाली है। और किसी गुप्त चीज की खोज में काफी समय से अगर आप पड़े हुए थे और वह आपकी खोज पूरी नहीं हो रही थी, उसमें भी आप सफल होंगे। और राहु ग्रह जो है वह कहीं न कहीं अचानक लाभ देने का कार्य करते हैं, तो ऐसे ही अचानक कोई चीज जिसकी तलाश आपको बहुत समय से थी और वह मिल नहीं पा रही थी, वह आपको मिलेगी, जिससे आपकी खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेंगी।
भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का यहाँ विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि नौकरी में लापरवाही ना करें। जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं और जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से नौकरी भी मिलेगी। और जो लोग प्रमोशन की चिंता में बहुत दिनों से लगातार बने हुए हैं कि मेरी नौकरी तो है लेकिन मैं जिस तरीके का मेहनत करता हूं उसका लाभ मुझे अभी तक मिल ही नहीं रहा, यानी कि प्रमोशन की स्थिति बनते बनते हाथ से फिसल जाती है। शनि देव के शुभ आशीर्वाद से शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह 10th हाउस पर पड़ने से आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। जबरदस्त योग भी कहा जा सकता है, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। और जो लोग लॉयर हैं यानी कि वकालत के क्षेत्र में है उनके लिए भी बड़ा शुभ समय इस वर्ष आने वाला है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम इस वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। सोर्स ऑफ इनकम के कारक जो बनते हैं वह सूर्य बुध के साथ प्रारंभ में कॉम्बिनेशन में रहेंगे 3rd हाउस में, जिससे कि सोर्स ऑफ इनकम की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है। अगर विदेश से आपका कनेक्शन है तो आप कहीं न कहीं सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, नहीं तो विदेश तो चले जाएंगे लेकिन कहीं न कहीं वहां पे जाकर कहीं आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। वर्ष के प्रारंभ में यानी कि फरवरी का जो महीना रहेगा थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। उसके साथ साथ जुलाई के महीने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और उसके साथ साथ में अक्टूबर का जो महीना रहेगा उसमें भी अगर सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि सफलता आपके कदम चूमेगी। अब जिस शनि की ढैया की हम बात कर रहे हैं, शनि की ढैया से कैसे बचा जाए। शनिदेव के आपको कहीं न कहीं उनकी उपासना करने की आवश्यकता रहेगी। शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें। उसके अलावा आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास सायंकाल के समय सरसों तेल का दीपक जलाना भी बहुत शुभ फलदायक रहेगा। उसके साथ साथ में ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जब भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। उसके साथ साथ में ओम हं हनुमते नमः मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में शनि से जुड़ी हुई समस्याएं जो आने वाली है उन समस्याओं से निश्चित तौर पर आप बाहर आएंगे और यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी सफलताओं को लेकर आने वाला है। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती है। मित्रों, मन में आपके कोई प्रश्न है या फिर कोई जिज्ञासा है जिसको आप जानना चाहते हैं या फिर अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।